So good afternoon students, we have done till here last time. यहाँ ये प्रोग्राम समझ में आया था और shall I explain it once more? Sir, please explain it once more. Okay beta. See all of you. Now here in this program it is saying to display the details of the student. Like we have to write a program where we have to display the details of the students. So first we are saying the header inclusion, that is hash include iostream.h. इसमें 93 बच्चे हैं, 93 का आया 96 थे ना? 96 थे लास्ट ईयर, 96 थी कि 93? 93 है ये, 93 बच्चे हैं। हमें नहीं और इसीलिए पूछ रहे हैं। Okay, so sorry for the interruption. So this is the header file that is saying iostream.h. So iostream means input output stream, not h is header file that we have to include. Then include con.io.h. Con.io means console input output. Con is console and I is input and O is output. So console input output dot h. So these two header files we have to include. What io.h does, iostream.h does, it takes input output from your program, and then con.io, it is the console, that means the output window that you will be getting after the execution of the program. It does it there. Now coming to void main parenthesis. So void main parenthesis, void means ki khali, empty. Void means empty. So this function, actually this is called method. जहाँ पे भी ये parenthesis main का बंद हो, तो ये आपका एक फंक्शन है और उसके पहले void लगा है जो कि बता रहा है कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, void मतलब खाली रहेगी वैल्यू। अगर सपोज यहाँ int मेन लिखा होता तो मीन्स इंटीजर टाइप की वैल्यू वो रिटर्न करता। अगर फ्लोट मेन लिखा होता तो फ्लोट मतलब होता है कि डेसिमल टाइप ऑफ वैल्यूज, तो उनको रिटर्न करता। तो इस तरह से ये हम यहाँ से डिटरमाइन करते। सो वॉइड मीन्स एम्प्टी मीन्स कोई भी वैल्यू यहाँ से रिटर्न नहीं होगी। सो वॉइड मेन पैरेंथेसिस इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट एक स्कोप है जिसके अंदर हम जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे वो इस मेन के स्कोप के अंदर करेंगे। दिस इज कॉल्ड स्कोप ऑफ द फंक्शन, कि मेन का स्कोप इस ओपनिंग ब्रैकेट से लेके इस क्लोजिंग ब्रैकेट तक है। ठीक है, यहाँ से लेके इसका यहाँ तक स्कोप है। आफ्टर दैट वी आर सेइंग सी आउट। तो सी आउट क्या है कि अब हम जो भी आउटपुट दिखाना चाहते हैं अपनी आउटपुट स्क्रीन पे, दैट वी हैव टू शो यूजिंग सी आउट। तो सी आउट से क्या होगा, हमारा आउटपुट दिखेगा। तो जो हमारी आउटपुट स्क्रीन होगी उस पर लिख के आएगा नेम अनुराग खन्ना। आफ्टर दैट फिर सी आउट इज इक्वल टू एंड एल। एंड एल मतलब कि आप अगली लाइन पे आ जाइए। आफ्टर दैट सी आउट रोल नंबर 23, कि अब ये प्रिंट हो कि रोल नंबर 23 है, अनुराग खन्ना प्रिंट होगा, फिर रोल नंबर 23 प्रिंट होगा। इफ आउटपुट इज हियर सी, इस तरीके से। तो नेक्स्ट लाइन पे एंडल से आ गया और नेम या अनुराग खन्ना, रोल नंबर 23, इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा। कमिंग बैक टू द प्रोग्राम, फिर उसके बाद गेट सी एच। गेट सी एच क्या करता है, जो आउटपुट विंडो जो कि मैंने आपको दिखाया कि ब्लैक कलर का जो भी आउटपुट विंडो था उसको होल्ड रखने के लिए, अगर आप ये गेट सी एच नहीं रखेंगे तो ये वाली जो आउटपुट विंडो है, ये आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम जहाँ लिखा है, ये आउटपुट विंडो एक बार फ्लैश होगी और गायब हो जाएगी। एक बार बस सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए दिखेगी एंड उसके बाद गायब हो जाएगी अगर आप गेट सी एच नहीं लगाते। तो गेट सी एच होल्ड कर लेता है स्क्रीन को। देन वी हैव क्लोज्ड द स्कोप ऑफ द प्रोग्राम। अब हमने क्लोज कर दिया इस प्रोग्राम के स्कोप को। क्लियर है ये सभी को क्या किया इस प्रोग्राम ने? Yes. नाउ अब इसका एक्सप्लेनेशन।
डिटेल्ड। तो स्टेप 1 क्या कर रहा है, इज अ कमेंट अबाउट द प्रोग्राम। अब यहाँ पे हमने जो ये लगाया है, ये सिंगल लाइन कमेंट होता है। अगर आप ध्यान से देखिए, लिखा है कि डबल स्लैश, आप अपने बुक में देखेंगे और क्लियर रहेगा। ये जो डबल स्लैश लगे हुए हैं, ये सिंगल लाइन कमेंट होता है। ठीक है, कि आप एक लाइन में सिर्फ कमेंट कर रहे हैं। अब सिंगल बैक स्लैश के साथ फिर एस्ट्रिक जब लग जाता है, फिर एस्ट्रिक लग के फिर बैक स्लैश लगता है, ये मल्टी लाइन कमेंट होता है। मतलब आप इसमें कई लाइंस में कमेंट लिख सकते हैं, और इसमें जो आप कमेंट लिखेंगे वो सिंगल लाइन पे कमेंट लिखेंगे। तो ये हमको दोनों बता रहे हैं, 1 और 2, कि क्या हो रहा है हमारे प्रोग्राम के अंदर। So is the comment about the program. Then step 2, it is also the comment about the program. तो पहला वाला सिंगल लाइन कमेंट था, दूसरा वाला मल्टी लाइन कमेंट है। Then step 3 is used to, it is used to include header file IO stream in the program so that we can perform input output operation. तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, IO stream क्या करता है कि जो भी हमारे इनपुट आउटपुट प्रोसीडिंग्स होंगे प्रोग्राम में, उसको फंक्शन करने के लिए ये हेडर फाइल को हम इंक्लूड करवाते हैं। Then next step is the conio one. So is used to include another header file, that is conio.h, so that getch function can be used. हमने जैसे आपको बताया था कि कंसोल विंडो, जो ये आउटपुट विंडो है, इसको हम कंसोल विंडो कहते हैं। जो ब्लैक कलर का ये विंडो है, इसको कंसोल विंडो कहा जाता है। तो इसको होल्ड करने के लिए जो क्योंकि मैंने आपको बताया कि गेट सी एच अगर नहीं लिखेंगे तो ये फ्लैश होके गायब हो जाएगा। तो ये गेट सी एच को काम करने के लिए एक्टिवेट करता है, क्योंकि गेट सी एच कॉन आयो की लाइब्रेरी में है, और कॉन आयो हमारी हेडर फाइल है। So is used to include another header file, that is conio console input output .h, so that getch function can be used, ताकि getch function का हम इस्तेमाल कर सकें। Then step 5, it defines the main function where the execution of the program begins. अब जैसा हमने आपको बताया कि ये एक मेन फंक्शन है, जो कि वैल्यू जो भी इसकी रिटर्न होगी वो वॉइड होगी, खाली होगी, मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। और अगर INT होता तो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता, फ्लोट होता तो डेसिमल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। इसमें डबल भी होता है, फ्लोट इज फॉर स्मॉल डेसिमल प्लेसेस की, मतलब 4 to 6 डेसिमल प्लेसेस, और जो डबल होता है उसमें डेसिमल प्लेसेस आगे की होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, उसका रेंज बहुत बड़ा है। दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेटर। But then to, so defines the main function where the execution of the program begins. अब जो भी हम अपने प्रोग्राम में जो भी कोडिंग करेंगे वो मेन फंक्शन के अंदर ही करेंगे। Then step 6, it is a curly brace to indicate that the main body of the program begins from this point. क्योंकि हमने आपको बताया इसको स्कोप ऑफ द फंक्शन कहते हैं। ये स्कोप है, स्कोप मीन्स उसकी लिमिट क्या है। तो उसकी लिमिट, इस फंक्शन की लिमिट यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो उसी के अंदर अब हम इसी ब्रैकेट्स के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग करनी होगी इसके अंदर करेंगे। सपोज आप ब्रैकेट यहाँ कहीं लगा देते हैं तो, और ये दोनों प्रोग्राम के बाहर हैं, तो ये एग्जीक्यूट होंगे ही नहीं, या तो आपको एरर शो हो जाएगा। So is a curly brace to indicate that the main body of the program begins from this point. Then step 7, it prints the information about the name of the student. तो सी आउट क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया आउटपुट विंडो पे, जो आपकी कंसोल विंडो है उस पे डिस्प्ले करवाएगा आउटपुट, दैट इज नेम इज इक्वल टू अनुराग खन्ना। So then step 8 is used to print the output in the next line. अब next line पे आने के लिए हमने endl लगाया। After that step 9 prints the information about the roll number of the student. तो फिर जो roll number था, ये हमारा roll number यहाँ पे print हो गया था। Then after that uses the getch function. This function is used to get the output of the program. इससे क्या है, हमको जो भी प्रोग्राम का आउटपुट विंडो पे दिखाई दे रहा है वो getch से ही आता है। देन स्टेप 11, हम करली ब्रेसेस को क्लोज कर देते हैं। ये हमने करली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया है, और उसके बाद इट क्लोजेस दी करस्पॉन्डिंग ब्रेसेस स्पेसिफाइड एट नंबर 6। जो 6 पे हमने ओपन किया था उसको हमने क्लोज कर दी 11 पे। इट शोज दी एंड ऑफ द प्रोग्राम, वो ये बताता है कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे
खत्म हो गया। आई होप दिस प्रोग्राम इज टोटली क्लियर। किसी को कोई भी डाउट? क्लियर है? Yes, sir. ओके, नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। अब सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले कमेंट्स। तो कमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया, सपोज अगर आप यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि नेम अनुराग खन्ना, आप यहाँ पे एक कमेंट डालना चाहते हैं ये बताने के लिए कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है कर क्या रही है, तो आप एक कमेंट डाल सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैश लगा के, कि टू प्रिंट द नेम ऑफ द स्टूडेंट, इस तरह से। तो आप एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कमेंट लगाने से क्या होता है, सपोज जैसे आप बहुत अच्छी कोडिंग करने लगते हैं आगे चल के, तो फ्यूचर में आप सपोज कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब आप कोई एमएनसी में जॉब करेंगे, लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज में, आईबीएम, गूगल, कहीं पे, तो कमेंट्स लिखने से क्या होता है कि सपोज आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर रहे हैं। अब आपने आईबीएम से गूगल में स्विच किया, तो होगा क्या, आईबीएम में जब आप काम कर रहे थे जिस प्रोजेक्ट पे, अगर आपने, जस्ट होल्ड ऑन, यस, सो जब आप कोडिंग करते हैं और आप एमएनसी में, सपोज गूगल में, आईबीएम में, और आप गूगल में स्विच करने आ रहे, तो आप जब छोड़ेंगे आईबीएम को, तो आईबीएम को किसी को रिक्रूट करना होगा आपकी जगह पे। तो आपने सपोज ये प्रोग्राम बनाया सपोज, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा प्रोग्राम है, और आपने कमेंट्स नहीं डाले हैं कि वो पर्टिकुलर लाइन क्या कर रही है, तो जो अगला इंसान आपकी जगह पे आएगा, तो आपके बनाए हुए प्रोग्राम को उसको समझने में बहुत टाइम लगेगा। So that is the reason we provide the comments, so that it is easy to understand for the other developer who's taking over your project कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम कर क्या रहा है। इसीलिए देखिए यहाँ पे दो तरह के कमेंट्स दिखाए, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। सो कमेंट्स क्या करते हैं, द टेक्स्ट विद इन either slash asterisk and closing is asterisk slash, and after a double slash is treated as a comment is ignored by the compiler। उसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा, आप चाहे a is equal to b कर दीजिए, a is equal to 5, या कुछ भी आपने किया, तो वो कंपाइलर उसको ट्रीट ही नहीं करेगा कुछ, वो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। तो कमेंट लाइन इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम। Single line comments begin with double slash, whereas the multi-line comments with starts with slash or asterisk and ends with asterisk slash. Clear hai comments? Any doubt in comments? No, sir. Okay. Now coming to include. अब include क्या करता है? It means that we are including a header file which will enable us to perform input-output operations in C++. तो ये क्या करता है? Include एक header file को include करेगा, जैसा कि onio.h और आपका iostream.h, तो उनको include करके then after that it will enable to perform input output operations in C++ programs. Then these are known as preprocessor directives। मतलब प्री प्रोसेसर, जब प्रोसेसिंग से पहले की जो भी डायरेक्टिव्स होती हैं उनके लिए वहाँ पे जो एक्सेसिंग करते हैं, इसीलिए हम इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं, भी कहते हैं, सॉरी। नाउ main, it is used to indicate that the execution of the program will begin from this point। और हमारे करली ब्रेसेस वहीं पे ओपन होते हैं कि जहाँ पे मेन फंक्शन लग गया, मतलब वहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया। सिंपल वर्ड्स में, जहाँ भी मेन फंक्शन लगा उसी के जस्ट नीचे से हमारा प्रोग्राम शुरू, जहाँ से हमने करली ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। So it is used to indicate that the execution of the program will begin from this point, followed by the program statements enclosed in braces। तो ये सारे हमारे प्रोग्राम स्टेटमेंट्स हैं, सी आउट, ये गेट सी एच, ये सारे स्टेटमेंट्स हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट्स एनक्लोज्ड किसके अंदर हैं? करली ब्रेसेस के अंदर। सो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग कि it is used to indicate the execution of the program that will begin from this point, followed by the program statements enclosed within braces। Clear है मेन? मेन क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now program body it contains the programming statements, जो कि मैंने आपको दिखाया कि क्या कौन से statements थे, तो it contains the programming statement which cause the action to be taken. The curly braces indicate the scope of the program, जो कि मैंने आपको बताया उसको scope of the program कहते हैं कि कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक end हो रहा है. Any text within double quotes written in double quotes is printed or displayed as such. अब the operator, अब ये आप देख लीजिए दो लेस देन सिंबल जो है called as the insertion operator. क्या कहते हैं? इंसर्शन मीन्स कि यहाँ से अब आप इंसर्ट करेंगे. क्या इंसर्ट करेंगे? जैसे हमने कहा कि सी आउट के बाद हमने जैसे ही इंसर्शन ऑपरेटर लगाया तो हम ये बता रहे हैं कि इतनी पर्टिकुलर चीज़ को हमको आउटपुट के तौर पे दिखाना है, तो ये हम इंसर्ट करवा रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पे. सो इट इज़ कॉल्ड इंसर्शन ऑपरेटर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आपसे ये सपोज एग्जाम में पूछा जाए, आप इसको बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.